भगवान, सत्यानाश हो तेरा। चली, ये क्या किया तूने? इस बार भी रिपोर्ट में लड़की ही आई है। अरे मम्मा क्या करूं मैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये मैं पल्ले पड़ गई है तो। तुझे पता नहीं, हमारी इतनी बड़ी संपत्ति है, हवेली है, प्रॉपर्टी है, इतनी शान और शौकत है। जब वारिस ही नहीं होगा तो इनको संभालेगा कौन? मम्मी जी, एक बच्ची भी तो ये सब संभाल सकती है। आजकल लड़कियां कितनी ज्यादा एडवांस हैं और वे हर काम कर सकती हैं जो लड़के करते हैं। अरे तू मुझे समझा रही है? याद है ना, जब पिछली बार लड़की हुई थी तो क्या किया था उसके साथ? हाँ मम्मी जी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कैसे मेरी भूल से बच्ची को मुझसे देखने भी नहीं दिया गया था और उसको हमने जंगल में भिगवा दिया था। मम्मी जी, इंसानियत के नाते कुछ तो रहम कीजिए मम्मी जी, कुछ तो इस बच्ची पर तरस खाइए। मम्मा आप छोड़ो, इसको तो मैं बनाता हूँ। वो समझ में नहीं आ रहा क्या तेरे? समाज में हमारी इज्जत लड़कों से होती है, लड़कियों तो बोझ होती है, बोझ। क्या तुझे पता नहीं कि मेरी बहन अंजलि को उसके ससुराल वालों ने कितना दुखी किया? हमने उसको कितना पढ़ाया लिखाया, कितने अच्छे लड़के से शादी कराई, कितना दहेज दिया, ये भी वो दुखी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी भी बेटी हो और उसके साथ भी यही सब हो। आपको क्या ऊपर वाले पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? हर बच्चा अपनी किस्मत अपने साथ लेकर आता है। क्यों ना हम पॉजिटिव थॉट्स रखें और ये बच्ची बड़ी होकर जरूर हमारे परिवार का नाम रोशन करेगी। सुन शालिन, मुझे लड़की नहीं चाहिए। कल ही ले जा इसको डॉक्टर के पास और इसका अबॉर्शन करा दे। नहीं मम्मी जी, नहीं, प्लीज मम्मी जी, प्लीज मम्मी जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए मम्मी जी, ये बहुत बड़ा पाप है। मम्मी जी प्लीज, शालिन मम्मी जी को समझाइए, ये वो ऐसा ना करे शालिन प्लीज, शालिन प्लीज। बस बहुत हो गया। अगर कल तुमने इस बच्चे को अवार्ड नहीं कराया तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। न ज़मीन मिली न फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा, जिस राह की मंजिल नहीं वही खो गया हूँ कि घूमता। हवा गाँव की अब भी ढूंढ रही, बेबस आँखें खुदी होती रही। न दुआ मिली न मिला खुदा, हुआ कैद पाकर परिंदा। आओ बैठो। डॉक्टर, मुझे ये बच्चा अबॉर्ट करवाना है। क्या हुआ? क्यों कराना चाहती हो तुम ये? डॉक्टर, मैंने कल ही टेस्ट करवाया और कल ही मुझे पता चला कि मेरे गर्भ में एक लड़की है। यू मीन अल्ट्रासाउंड? तुम्हें पता है सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट इज इलीगल इन इंडिया और तुम्हें इसके लिए जेल भी हो सकती है। मुझे पता है डॉक्टर, लेकिन मेरी सास गांव के एक डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाया है और मैं अब ये घर नहीं रख सकती हूँ। लेकिन क्यों? क्या बताऊँ डॉक्टर साहिबा, जब मुझे पिछली बार लड़की हुई तो दाई ने जाकर उसे कहीं जंगल में छोड़ दी और जंगली जानवरों ने उसे नोच कर वहां डाला। जन्म देने की पीड़ा के बाद मैं अपनी बच्ची का मुंह भी ना देख पाई। इससे अच्छा है वो जन्म लेने से पहले ही मर जाए। और तो मेरे पति ने इस बार कहा कि अगर
मुझे लड़की हुई जो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। मैं नहीं सह सकती, मैं नहीं सह सकती। और साथ में दाई को भी ले आना। क्यों, क्या हुआ शालू, क्या बात है? क्या कोई अपनी बच्ची को अबॉर्ट करना चाहता है? हाँ, मैंने कल उसको और उसके पति को बुलाया है। ओके ठीक है शालू, मैं टाइम पर दाइमा को लेकर आ जाऊंगी। ओके बाय। बोलिए हमें बच्ची नहीं चाहिए। ये तो तुम भी उनको बोल सकती थी, मुझे लाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर ने बोला था आपको लाने के लिए। आइए आइए, इनसे मिलिए। ये मेरी फ्रेंड मीनू। ये बिटिया नाम से एक एनजीओ चलाती है और एक ब्रह्म कुमारी भी है। देखिए शालीन जी, आपकी पत्नी एक बच्ची को जन्म देने वाली है, आप क्यों उसको अबॉर्ट करना चाहते हैं? अरे लड़कियां तो बोझ होती हैं, पहले इनको पढ़ा लिखा के बड़ा करो, खूब सारा पैसा खर्च करके इनकी शादी करो, फिर ये ससुराल में रो रो कर अपना जीवन बताएं। अरे भाई, ऐसा दुखी जीवन जीने से तो अच्छा है ये घर में ही मर जाए। और हमें तो वैसे भी अपने खुद को आगे बढ़ाने के लिए लड़का ही चाहिए। देखिए शालीन जी, आप जो कह रहे हैं ये तो बहुत ही तकियानुसी बातें हैं। ये तो दादा परदादा के जमाने की बातें कर रहे हैं आप। आज के मॉडर्न जमाने में ऐसी बातें कौन करता है? मॉडर्न? आपके इस मॉडर्न के चक्कर में ही तो निर्भया और डॉक्टर मेडिकल कर जैसे केस हो जाते हैं। देखिए, इस तरह की बातें करके आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। देखो बेटा, आपकी ही तरह कई लोगों ने मुझे अपने घर में बुलाकर अपनी बच्चियों को जंगल में पिकवाया है। हमेशा मेरी अंतरात्मा मुझे इतना कोसती है कि मैं पागल ही हो जाती हूँ। क्या एक लड़की का जीवन इतना सस्ता है बेटा? देखो, आपकी माता जी ना होती तो क्या आप होते? लड़की तो लक्ष्मी का रूप है। लड़कियां आज क्या नहीं कर सकती है। हमारे देश की राष्ट्रपति भी तो एक महिला ही तो है। और तो और ये डॉक्टर शालू भी तो एक महिला है। और महिलाएं ही तो घर का सौंदर्य होती है और घर को स्वर्ग बनाती है। अगर नारी ना हो तो क्या यह संसार चल सकता है बेटा? आज भी
भी हमारे देश में लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। अरे बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तो बहुत बड़ा पाप है। भाई साहब, आपको देखकर याद आया कि आप पिछले साल अपनी बहन के साथ ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर आए थे ना? जी बहन जी, मेरी बहन डिप्रेशन का ही शिकार थी और उसे कोई संतान भी नहीं है। आपने ही तो उसे आत्महत्या से बचाकर एक नया जीवन दान दिया था। जी भाई साहब, अपनी बहन से इतना प्रेम है तो बेटी को क्यों मार देना चाहते हो? नहीं, मैं तो अबॉर्शन करा कर ही रहूंगा। शैलजा, कल से तो नवरात्र भी शुरू है। हम माँ दुर्गा की आराधना करेंगे और पुत्र कामना के लिए 9 दिन उपवास भी रखेंगे। मुझे उम्मीद है माँ हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। भाई साहब, देवी माँ को इतना पूछते हो और घर पर आने वाली देवी को जन्म से पहले ही मार देना चाहते हो? दीवारें ऊंची है, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। और लड़कियां तो जीवन का श्रृंगार होती है, माता पिता का सच्चा सहारा होती हैं, घर को स्वर्ग बनाती हैं। भाई साहब, वास्तविक रूप में तो हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। आत्मा ना मेल है ना फीमेल है, हम सभी पिता परमात्मा के बच्चे हैं। हम इस संसार में एक दूसरे को सुख देने के लिए आए हैं। किसी की हत्या करना और बिना जन्म हुए ही बच्चे को मार डालना, ये तो एक महाघोर पाप है। जैसे परमात्मा हम सब आत्माओं को सदा सुख देते हैं, सदा कल्याणकारी हैं, इस तरह हम माता पिता भी अपने बच्चों के लिए कल्याणकारी हैं। अरे, एक फूल को खिलने तो दो, किसी के आने से पहले ही उसे एक, क्या कहूँ मैं आपको, आप क्यों मारना चाहते हैं उसे? आप जानते हैं जीवन दान तो एक महादान है। दीदी, अब मैंने डिसाइड किया है कि इस बच्ची को जरूर मैं इस दुनिया में लाऊंगी। अरे अंजलि, तुम यहाँ? हाँ भैया, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। मेरी मम्मी से पता चला कि आप भाभी का अबॉर्शन कराने गए हैं। प्लीज भैया, आप भाभी का अबॉर्शन मत कराइए। आप जानते हैं ना, डॉक्टर ने कहा था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपकी होने वाली बेटी को ही अडॉप्ट कर लूं। लेकिन तुम तो कोई लड़का भी तो गोद ले सकती हो। नहीं भैया, मुझे तो एक प्यारी सी गुड़िया ही चाहिए। आप जानते हो ना भैया, चाचा चाची के साथ क्या हुआ? उनके 4 बेटों ने उन्हें पूछा तक नहीं, और अब उनकी बेटी ही उन्हें संभाल रही है। और तो और बच्चा ना होने के कारण मैं आत्महत्या तक करने जा रही थी। तभी एक ब्रह्म कुमारी बहन ने आकर मुझ में आत्मविश्वास जगाया और तब मुझे एक जीवन दान मिला। अंजलि, यू आर राइट। मैं आज ही उन दीदी से मिला हूँ। शैलजा, अब मैं अपनी बच्ची को नहीं मारूंगा और मैं सच में दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ। अब मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और दीदी के बताए हुए रास्ते पर ही चलूंगा। अंजलि, मेरी लाडू, तूने तो मेरे अंदर की ममता को जगा दिया है। शैलजा, बच्चे, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ा पाप होने जा रहा था। बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मम्मी जी, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। आप हमें सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का
बहुत सुंदर। मैं चाहूंगी 2 मिनट के लिए हमारे सभी गेस्ट यहाँ पर सभी को गुलदस्ता देकर के सम्मानित करें। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी सोनाली बहन को। थैंक यू सो मच हमारे भाई साहब जो विशेष समय निकाल के आए हैं, आपका बहुत बहुत और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं पूर्णिमा जी को भी चाहूंगी कि आप प्रियंका, रजनी बहन और बरखा बहन को गुलदस्ता देकर सम्मानित करें। और अन्नू जी, बलविंदर बहन, मोनालिसा बहन और अंजलि जो हमारी ड्रामा की अंजलि है, उनको सम्मानित कर रहे हैं फूल देकर के। और मीति बहन जो हमारी डॉक्टर, आप खुद एक डॉक्टर हैं तो इसीलिए आप भी, ये रानी बहन खुशी और तीनों हाथ लो, रानी बहन खुशी और हमारी डॉक्टर साहिबा जो आज बनी हैं उनके लिए। और सुषमा दीदी को मैं चाहूंगी और अरुण हमारी जो गेस्ट है बहन अरुण जी और दीपाली जी, आप भी सामने आ जाए। और सुषमा दीदी मैं चाहूंगी, सोनाली बहन और अर्चना बहन अगर यहाँ बैठी है तो आप भी आ जाए। तो आप सोनाली बहन को विशेष रूप से सम्मानित करें। ये है हमारी ड्रामा की कोरियोग्राफर और इस पूरे ड्रामा में जान डालने वाली, और इस ड्रामा को लिखा है हमारी अर्चना बहन। मैं चाहती हूँ एक बार सभी हमारे स्टेज पे गेस्ट और ड्रामा वाले सिर्फ स्टेज पर ऐसे 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, एक फोटोग्राफ लेकर के। तो दीदी अर्चना बहन, इन्होंने इस ड्रामा को लिखा है तो उनका भी सम्मान है। एक बार जोरदार तालियां। एक फोटो लेना है तो बहुत धन्यवाद एक बार इन सभी कलाकारों के लिए हम जोरदार तालियां बजाते हैं। और मैं चाहूंगी हमारे स्टेज के अतिथिगण अपनी सीट लेंगे, तो सभी वेव करते हुए सभी नीचे उतरेंगे ड्रामा के कलाकार। और 1 मिनट के लिए बस स्टेज की सेटिंग हो रही है। तो अभी हम सभी, हमारे बीच में इतने सारे विशेष महानुभाव आज विशेष